आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी केरल के ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम मनमोहन है, उन्हीं की है। मनमोहन अपनी घर की आर्थिक स्थिति और तंगी से बहुत परेशान थे। वह काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, परंतु उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत जतन के बाद और प्रयासों के बाद उन्हें केरल के फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिली। मनमोहन बहुत खुश हो गए थे, परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। मनमोहन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और वह नौकरी उसके लिए एक श्राप बन जाती है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मनमोहन की नई नई ड्यूटी लगी थी। पहले तो उसकी शिफ्ट दिन की थी, परंतु 2-3 महीने में ही उसकी शिफ्ट दिन से बदल कर रात में कर दी गई थी। अब उसको पूरी रात जंगल में पहरेदारी करनी थी। मनमोहन और उसका साथी जॉन दोनों अपने फॉरेस्ट के कमरे पर थे। उनकी आधी रात की ड्यूटी थी। रात के 12 बजे तक मनमोहन करता था ड्यूटी, उसके बाद जॉन करता था और मनमोहन सो जाता था। मनमोहन अपने कमरे के बाहर एक टावर लगा हुआ था, उसके ऊपर एक आदमी की बैठने की व्यवस्था थी। वहीं पर बैठा फॉरेस्ट के चारों ओर अपने टॉर्च से देखे जा रहा था। घने पेड़ों के कारण अंधेरा बहुत ज्यादा था और चांद की रोशनी भी जमीन से नहीं टकरा रही थी। सुनसान जंगल में उसकी टॉर्च को लेकर मनमोहन चारों तरफ अपनी निगाहें करे बैठा हुआ था। अब तकरीबन रात के 12 ही बजने वाले थे। मनमोहन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे जॉन को उठा देना चाहिए, क्योंकि नींद ने उसे अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया था। वह उठकर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी। लाइट की रोशनी में उसने देखा कि सामने कोई आदमी था जो कि दूसरी तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक बोरा था। वह अपने कंधे पर उस बोरे को लादे जा रहा था। मनमोहन उसे देखता है और अपने मन में ही सोचता है, क्या पता यह कुछ चोरी कर रहा हो। ऐसा कहकर वह झट से नीचे उतरता है और उस आदमी की दिशा में भागने लगता है। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में राइफल। वह अपनी पूरी स्पीड से भागे जा रहा था। वह उस इंसान के कुछ ही दूरी पर खड़ा था। जब उसने टॉर्च मारी तो वह अचानक से गायब हो गया। मनमोहन की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह आदमी अचानक से वहां से गायब हो गया था। वह चारों तरफ उसे देखने लगा था, परंतु काफी प्रयास के बाद भी वह उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। हार कर मनमोहन वहां से मुड़ने के लिए वापिस गया, परंतु उसे पीछे से एक आवाज आई। मनमोहन। उसकी आवाज सुनकर मनमोहन काफी डर गया था, क्योंकि जॉन ने उसे बताया था कि इस जंगल में बाघ का खतरा रहता है और बाघ एक बहुत ही विशाल और खतरनाक जीव है। जैसे ही मोहन का संकेत उसे याद आता है, वह काफी डर जाता है, परंतु पीछे से वह बाघ उसे मनमोहन की आवाज में ही बुला रहा था।
मनमोहन अपनी ही आवाज सुनकर काफी डर जाता है और वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। परंतु अचानक ही उसे अपनी ही एक चीख सुनाई देती है जो कि काफी दर्दनाक थी। मनमोहन काफी डर जाता है और वह पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके पांव वहीं पर जम जाते हैं। उसके पीछे बाघ खड़ा हुआ था। उसने अपने कंधे से वह बोरा नीचे उतारा और उसे उलेट दिया। उसके अंदर से एक इंसान का शरीर बाहर निकला जो कि बहुत ही बुरी तरह से चीर फाड़ रखा था। उसके हाथ, पांव और गर्दन सब उसके धड़ से अलग थे और खून की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं थी। मनमोहन उसे देखकर काफी डर गया था। मनमोहन का दिल धड़कना ही बंद कर गया था और वह अपनी आंखें फाड़े बस उसे ही देखे जा रहा था। अचानक ही उसके हाथ पांव में कुछ कंपन महसूस हुआ क्योंकि सामने वाला बाघ, उसके भी नाखून बड़े हो गए थे और वह तकरीबन 10 फीट लंबा हो गया था। उसके लंबे दांत और लाल आंखें देखकर मनमोहन काफी डर गया था। अपने लंबे नाखूनों से बाघ ने अगले ही पल मोहन की छाती पर वार कर दिया। मोहन खून से लथपथ हो गया और दर्द के मारे करहाने लगा। उसकी करहाने की आवाज उस वीरान और सुनसान जंगल में गूंज गई। दूसरी तरफ जॉन को मनमोहन की चीखें सुनाई दे गई और उसकी नींद खुल गई। वह बाहर निकलकर देखने लगा तो मनमोहन की बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीखें उसे सुनाई दे रही थी। वह काफी डर जाता है और डर के मारे दरवाजा बंद कर लेता है और अपने पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। जॉन की हालत भी काफी खस्ता हो गई थी। कुछ देर तक मोहन की दर्दनाक चीखें जॉन के कानों में आती रही, परंतु कुछ देर बाद ही सब शांत हो गया। उस क्रीचर ने मनमोहन को खा लिया था। उसने उसके शरीर में एक भी खून का कतरा नहीं छोड़ा था और उसके शरीर को बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। रात बीतने के बाद जब अगले दिन जॉन मनमोहन को ढूंढने के लिए गया तो वह मनमोहन की लाश को देखता है और मनमोहन की लाश की इतनी भयानक और बुरी दशा थी कि उसे देखकर जॉन अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वह बिल्कुल पागल हो जाता है। पुलिस आकर मनमोहन की लाश को ले जाती है और जॉन को पागल खाने में भर्ती कर देती है। परंतु केरल के इन जंगलों में बाघ का वह रहस्य अभी भी रहस्य ही है। आखिर कौन है यह बाघ? तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ हम जल्द ही मिलते हैं।